Assalamualaikum. Beta, in this video lecture, I will deliver another chapter of the ENT series of lectures. I've actually started the unit 3 that will be including the oral cavity and the pharynx. So let's talk about the physiology of the oral cavity and the pharynx, the functions of the oral cavity and the pharynx. There's a list of the functions that is performed by the oral cavity, performed by the pharynx. Lots of functions. There's a big list to be done by oral cavity, to be done by pharynx. So oral cavity and pharynx, the very first thing they have to do is the respiration. Oral cavity and the pharynx, they are the sides through which the air enters and then it goes down into the lower respiratory system. oral cavity और pharynx की मदद से food स्वालो होता है, डिग्लूटेड होता है. ओरल कैविटी के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं तो टेस्ट की सेंसेशन डेवलप होती है. स्पीच, फेरिंग्स, ओरल कैविटी, इसके अंदर टंग, पैलेट, ये सारी चीज़ें जो हैं आर्टिकुलेशन में, स्पीच डिलीवर करने में मदद करती हैं. ओरल कैविटी के अंदर सलाइवेशन की खसूसियत होती है. एंड ओरल कैविटी के अंदर फेरिंग्स के अंदर कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, खास करके टॉन्सिल्स सब एपिथेलियल रीजन में, तो उनका बड़ा प्रोटेक्टिव रोल होता है. वो हमें बड़े सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं जो ओरल कैविटी में आते हैं. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ द ओरल कैविटी एंड द फेरिंग्स, दैट इज़ रेस्पिरेशन. ऑल 3 पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. देखो जिस तरीके से होता है ना, ये आपकी ये नोज़ है, सही है बेटा, ये पैलेट है, ये माउथ है, सही है, और फिर नीचे सिलसिला जाता है कुछ इस तरीके से. ठीक है, तो ये जो पोर्शन है नेज़ोफेरिंग्स है, ये पोर्शन ओरोफेरिंग्स है, और इसके नीचे जो है वो हाइपोफेरिंग्स या लेरिंगोफेरिंग्स कहते हैं इसको. ठीक, तो दे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सो एयर पासिस थ्रू दिस, एयर पासिस फ्रॉम नोज टू नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड देन लेरिंजोफेरिंग्स, और जिसको हम हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं. फिर फेरिंग्स से लेरिंग्स में जाती है हवा, और फिर लेरिंग्स से ट्रेकिया में, और फिर नीचे. सो रोड का, पासेज का काम दे रहा है ये फेरिंग्स. ठीक है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ द डिग्लूटेशन. फूड इज़ कैरिड टू द स्टमक इन सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स. देखें बेटा, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ द फूड गोज़ टू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द इसोफेगस एंड अल्टीमेटली इनटू द स्टमक. तो माउथ से लेके स्टमक तक फूड पहुंचाने में 3 स्टेजेस लगती हैं. एक होती है ओरल स्टेज जिसमें फूड मुंह के अंदर होता है. फिर आती है फेरेंजियल स्टेज जिसमें खाना जो है वो ओरल कैविटी से लेके वन इज़ द ओरल स्टेज जिसमें क्या होता है, फूड माउथ से लेके फेरिंग्स में आता है. दूसरी है फेरेंजियल स्टेज जिसमें फूड फेरिंग्स से लेके इसोफेगस में आता है. तीसरी होती है इसोफेजियल स्टेज जिसमें फूड इसोफेगस से लेके स्टमक तक आता है. ठीक है बच्चा, राइट. जो पहली स्टेज होती है ओरल स्टेज, इट इज़ द फर्स्ट एंड द वॉलेंट्री स्टेज. जब तक फूड आपके माउथ में होता है तब तक वो वॉलेंट्री कंट्रोल पे होता है. आप उसकी मर्ज़ी, आप उसको पीछे करें, इसको आगे करें, इट इज़ ऑल अंडर योर कंट्रोल. सो द फर्स्ट स्टेज ओरल स्टेज इज़ वॉलेंट्री. ठीक है, ओके. क्लोजर ऑफ द माउथ इज़ एसोसिएटेड विद द सीजेशन ऑफ द रेस्पिरेशन. आप मुंह के अंदर खाना डालते हो तो माउथ एक्चुअली क्लोज हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है फूड बोलस की वजह से, तो रेस्पिरेशन सीज हो जाती है. ठीक है. फिर क्या होता है, जो फ्लोर ऑफ माउथ में जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं. ठीक है. टंग एलिवेट होती है और फूड बोलस को पीछे पुश करती है अगेंस्ट द पैलेट. यानी कि अगर ये टंग है, ये पैलेट है, सही है, ये टंग कुछ इस तरीके से ऊपर पुश होती है, ऊपर आती है और फूड को अगेंस्ट द पैलेट दबाती है, और इस तरीके से फूड बोलस पीछे आ जाता है. सही है. काजेस द फूड बोलस टू बी पुश्ड बैकवर्ड इनटू द ओरोफेरिंग्स. ठीक है. This soft palate, while the food bolus is being transferred to the oropharynx, the soft palate closes the nasopharynx ताकि जो food bolus है वो oropharynx में जाए, पीछे nasopharynx के थ्रू नोज़ में ना चला जाए. So first stage oral stage, voluntary stage. इसमें क्या होता है, माउथ आगे से क्लोज हो जाता है फूड बोलस की वजह से.
रेस्पायरेशन बंद हो जाती है। फ्लोर ऑफ माउथ में जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, टंग ऊपर होती है, पैलेट के अगेंस्ट दबाती है फूड बोलस को और फिर फूड आगे चला जाता है ओरोफेरिंक्स में। मीनवाइल जो सॉफ्ट पैलेट है वो पीछे नेजोफेरिंक्स को क्लोज करती है ताकि फूड जो है पीछे आपके नेजोफेरिंक्स में ना जाए, ठीक है, नोज़ में ना जाए, इस तरीके से, राइट। देन द पैलेटोग्लोशस मसल contracts to close the fascial isthmus to prevent any return of the food into the oral cavity। मैं बताता हूँ किस तरीके से। ये देखें, ये अगेन आपकी नोज़ बेटा, सही है, ये रही पैलेट, ये रहा माउथ और ये नीचे का सिलसिला, सही है, कुछ इस तरीके से। जब फूड बोलस यहाँ आता है, मैंने क्या कहा, रेस्पायरेशन सीज हो जाती है, ठीक है। टंग के मसल्स ऊपर होते हैं, इसको अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेट पुश करते हैं, पुल करते हैं ऊपर और ये फूड बोलस आगे आ जाता है। मीनवाइल दो चीज़ें होती हैं, सॉफ्ट पैलेट यहाँ नेजो ऊपर क्लोज करती है नेजोफेरिंक्स को ताकि फूड जो है नोज़ में ना जाए, और जब फूड एक बार ओरोफेरिंक्स में आ जाता है तो यहाँ पे जो फॉशियल पिलर्स हो जाते हैं ना, फॉशियल पिलर्स जो होते हैं एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, अप्रॉक्सीमेट हो जाते हैं ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द पैलेटोग्लोशस मसल, ताकि फूड वापस माउथ में ना रिगर्जिटेट करे, ठीक है। ये बात मैं बताना चाह रहा था। पैलेटोग्लोशस मसल कंट्रैक्ट करते हैं ताकि फाशियल स्टमक क्लोज हो जाए और फूड जो है वापस ओरल कैविटी में ना आए। तो हो गई फर्स्ट स्टेज, माउथ से लेकर ओरोफेरिंक्स में खाना पहुंच गया और उसके दौरान जो इवेंट्स हुए वो भी समझ आ गए। ओके जी, इसके बाद कम्स द फेरेंजियल स्टेज। इट इज़ द सेकंड स्टेज, जहाँ पे कंप्लीट इनवॉलेंट्री स्टेज होती है, रिफ्लेक्स स्टेज होती है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ओरोफेरिंक्स से खाना जाता है नीचे इसोफेगस तक, ठीक है। While during this stage, larynx is also raised and the laryngeal inlet is closed, yeah, with the cessation of the respiration. Let me explain you what I'm trying to say. हालांकि ये बहुत बेसिक साइंस है लेकिन फिर भी ये समझानी तो पड़ेगी। Look बेटा, what happens is, this is the nose, here comes the nasopharynx, this is the oropharynx, this is the laryngopharynx, ठीक है। यहाँ से बेटा एक रूट जाता है आपके लैरिंक्स की तरफ, ठीक है, और फिर वहाँ से ट्रेकिया की तरफ, सही, और ये रूट जाता है आपके ईसोफेगस की तरफ। ये ऐसे तिरछा ईसोफेगस तो नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली समझाने के लिए। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, यहाँ तक जब आपने फूड बोलस पहुँचा दिया ओरोफेरिंक्स तक, तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज ख़त्म हो गई। सेकंड स्टेज में क्या होगा, जो फूड है ओरोफेरिंक्स से गुजर के यहाँ इस ईसोफेजियल स्फिंक्टर, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को क्रॉस करते हुए यहाँ तक आएगा। तो ये जो दूसरी स्टेज है ना बेटा, इसके दौरान क्या होता है, जो आपका जो लैरिंग्स है ना, ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा ऊपर हो जाता है और ये जो लैरिंजियल इनलेट है वो क्लोज़ हो जाता है, उसके ऊपर एपिग्लोटिस का फ्लैप आ जाता है ताकि फूड जो है वो ईसोफेगस में जाए, लैरिंजियल इनलेट में ना आए, ठीक है बच्चा, इस तरीके से। सो अब आप ये पिक्चर जहन में रखते हुए यहाँ आ जाओ और देखो, लैरिंग्स थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, लैरिंजियल इनलेट क्लोज हो जाता है, ठीक है, एपिग्लोटिस इसको क्लोज कर देता है और इस वक्त जब फूड स्वालो हो जाता है तो रेस्पिरेशन सीज हो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए। एंड मीनवाइल द कंट्रैक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्टर मसल्स पुश द फूड थ्रू द रिलैक्स्ड क्रीकोफेरेंजियल स्फिंक्टर। ये यहाँ पे होता है क्रीकोफेरेंजियल स्फिंक्टर। कंस्ट्रक्टर मसल कंट्रैक्ट करते हैं, फूड बोलस यहाँ से आता है, स्फिंक्टर रिलैक्स होता है और फिर फूड यहाँ पे फाइनली ईसोफेगस में आ जाता है। फिर आती है थर्ड स्टेज, ये भी इनवॉलेंट्री होती है, ईसोफेगियल स्टेज जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे जो ईसोफेगस की वॉल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती हैं और वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करती हैं, फूड बोलस को ईसोफेगस से नीचे पहुँचा देती है स्टमक में। याद रखें, डिग्लूटेशन इज़ अ रिफ्लेक्स एक्ट एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टेज छोड़ के सेकंड थर्ड स्टेज दोनों रिफ्लेक्स होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। और ये डिग्लूटेशन कंट्रोल करने के लिए कहाँ पे सेंटर होता है इसका, मिडल्ला के अंदर, वेगस न्यूक्लियस के करीब, जो कि डिग्लूटेशन को कंट्रोल करता है। तो दो बड़े हमने फंक्शन डिस्कस कर लिए, अब ज़रा टेस्ट को डिस्कस करते हैं। टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके माउथ का। टेस्ट बड्स कहाँ मिलेंगे आपको, मेनली तो अपर सरफेस ऑफ टंग, यानी कि जो टंग की अपर सरफेस होती है जिस पे आप खाना रखते हो वहाँ पे होते हैं, लेकिन उसके अलावा हार्ड पैलेट पे, पिलर्स पे, टॉन्सिल्स पे, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल पे, इवन एपिग्लोटिस तक, नीचे तक आपको जायका आ सकता है, टेस्ट आ सकता है, ठीक है बच्चा। और चीक की मिकोजा पे, आप जहाँ भी फूड को घुमाएं आपको हर जगह टेस्ट बड मिलेंगे और आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो वो टेस्ट है वो परसीव होगा।
4 प्राइमरी टेस्ट सेंसेशंस होती हैं, बाकी तो सब इन्हीं का कम्बिनेशन है ना। 4 प्राइमरी जो सेंसेशन होती हैं टेस्ट की बेटा, स्वीट, सॉर, सॉल्ट एंड बिटर। ठीक है, मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग आर टेकन बाय द कोडा टिम्पेनी नर्व एंड फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 इट टेकन बाय द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ये आपकी टंग है बेटा, इसका जो एंटीरियर 2/3 है वो कोडा टिम्पेनी नर्व लेके जाती है, पोस्टीरियर से टेस्ट जो है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व लेके जाती है। ये भी अच्छा सवाल हो सकता है। टेस्ट के बाद एक और ज़बरदस्त फंक्शन आपके ओरल कैविटी का, स्पीच। देखें, साउंड बनता ज़रूर वोकल कॉर्ड्स में है, लेकिन उसको डिलीवर करना और उसको रेजोनेंस देना, ये आपके ओरल कैविटी का काम है। सही है। देखें सॉरी, आर्टिकुलेशन ऑफ द स्पीच एंड द वोकल रेजोनेंस आर द 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द माउथ एंड फेरिंग्स, राइट। माउथ और फेरिंग्स, साथ में नोज और पेरानेजल साइनसेस, दे आर द रेजोनेटिंग कैविटीज़। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ बेटा कि फेरिंग्स, सॉफ्ट पैलेट, टंग, लिप्स, दे ऑल पार्टिसिपेट इन द आर्टिकुलेशन टू प्रोड्यूस द स्पीच। ठीक है, मैं आपको समझाऊँ थोड़ा सा। देखें, लैरिंग्स के अंदर मौजूद होता है वोकल कॉर्ड। वो क्या करता है? साउंड को प्रोड्यूस करता है, सिर्फ आवाज़ निकलती है, उसको वो सिर्फ आवाज़ को बनाता है। उसको आर्टिकुलेट करना, उसको बाहर अपनी मर्ज़ी से डिलीवर करना, ये किसका काम है? ये देखिए, अपनी मर्ज़ी से डिलीवर करना, जो हम बोलना चाह रहे हैं उस चीज़, अपनी आवाज़ को शेप देना उस चीज़ में जो हम बोलना चाह रहे हैं, उसको हम आर्टिकुलेशन कहते हैं ना। ये ओरल कैविटी का, माउथ का काम है, फेरिंग्स का काम है। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट का काम है, टंग्स और लिप्स का काम है। वोकल कॉर्ड सिर्फ आवाज़ को प्रोड्यूस करता है, आर्टिकुलेट नहीं करता। आर्टिकुलेट करना किसका काम है? दोबारा बोलो, फेरिंग्स, सॉफ्ट पैलेट, टंग, लिप्स, दैट्स इट। सलाइवेशन एक रिफ्लेक्स फिनोमेना है, ऑटोनॉमिक होता है बेटा, पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल में होता है। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर शूट करता है तो सलाइवरी सिक्रेशन भी शूट हो जाती हैं। दिन के अंदर 1 लीटर सलाइवा बनती है। सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है टाइलिन, जो कि स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करता है। आप स्टार्च खाने में खाते हो तो वो ओरल कैविटी के अंदर टाइलिन की मदद से हाइड्रोलाइज हो जाता है। उसके अलावा सलाइवा के अंदर बड़े बैक्टीरियासाइडल सब्सटेंसेस होते हैं, खास करके IgA एंटीबॉडी। तो माउथ में हज़ारों बैक्टीरिया आते हैं दिन के अंदर, वो किल हो जाते हैं। 70% ऑफ द सलाइवा सिक्रेशन in 24 hours is from the submandibular gland. Yeah, it's a big news. 70% सलाइवा जो है 24 घंटों में सबमैंडिबुलर ग्लैंड से आती है। ठीक है, लेकिन जो पैरोटिड ग्लैंड की सिक्रेशन है स्टिमुलेटेड ओनली ड्यूरिंग द फूड इनटेक। शायद ये बात आपको ना पता हो बेटा। पैरोटिड ग्लैंड सलाइवा उसी वक्त देता है जब आप सिर्फ खाना खा रहे होते हो, लेकिन सलाइवा तो आपके मुंह में हर वक्त होता है। तो हर वक्त वाली सलाइवा कहाँ से आती है? सबमैंडिबुलर ग्लैंड से। ठीक है। Lastly, the protective function of the subepithelial lymphoid tissue. Collection of the subepithelial lymphoid tissue at the entrance of the air and the food passage. इसका बड़ा protective role होता है, जाहिर सी बात है बेटा। Lymphoid tissue of the Valder ring are present at the birth, which increases with the age until puberty. Birth पे ही present होती है Valder ring। ये जितने भी lymphoid tissue मौजूद है ना बेटा आपके oral cavity में, फेरिंग्स के इनलेट में जितने भी ये लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं, उनको टुगेदर हम वेल्डियर रिंग कहते हैं। बर्थ पे मौजूद होते हैं और ये वक्त के साथ इंक्रीज़ होते हैं जब तक प्यूबर्टी अटेंड नहीं होती। प्यूबर्टी के बाद दे टेंड टू डिमिनिश और रिग्रेस हो जाते हैं साइज़ में। ठीक है, और वो एक सूटेबल साइज़ में रहते हैं। ठीक है, ये जो लिम्फॉइड फॉलिकल्स हैं, लिम्फॉइड टिश्यू है वेल्डियर रिंग, इसके अंदर लिम्फोसाइट बनते हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं, एंड यू डेवलप द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो, इतना ज़बरदस्त ये गिफ्ट है ना ओरल कैविटी के अंदर, इतना ज़बरदस्त गिफ्ट है ये ओरल कैविटी के अंदर फेरिंग्स के इनलेट में। आप देखो, यू जस्ट ओपन द माउथ एंड थाउजेंड्स ऑफ द मिलियंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू योर माउथ, एंड अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ ओरल कैविटी में ही रह जाते हैं, वो नीचे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पिलर्स के करीब, फेरिंग्स के करीब ये इतने लिम्फॉइड फॉलिकल्स मौजूद हैं। लिम्फॉइड फॉलिकल के अंदर टी लिम्फोसाइट बन रहे हैं, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल कर देंगी। ठीक है, और फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म अंदर नहीं जा पाएंगे। दे हेल्प इन एक्वायरिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट द ऑर्गेनिज़म एंटरिंग इनटू द माउथ एंड नोज़। ठीक है, सो दे आर सिचुएटेड टू एक्ट एज अ फिल्टर एट द एंट्रेंस ऑफ द एयर एंड द फूड पासेज। हवा के अंदर
या फिर मुंह के थ्रू जो आप फूड ले रहे हो या कोई भी चीज़ खा रहे हो या मुंह के थ्रू हवा जा रही है, तो उसको फ़िल्टर करने में इसका भी बड़ा रोल है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा दिस लेक्चर on the physiology of oral cavity and the pharynx. Thank you so much beta. Class dismissed.